दोस्तों, भले ही हम 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने यहाँ ना ले आ पाए हों, पर वर्ल्ड कप के पूरी सीरीज में विराट कोहली के अलावा जिस क्रिकेटर का बोलाबाला था वो थे मोहम्मद शमी। शमी के लिए क्रिकेट प्रेमियों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा था। इस बीच मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां के भी चर्चे खूब हुए थे। हसीन जहां ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक रील शेयर की थी। इस रील में गाने के बोल थे, तेरे नाम से मुझको दुनिया वाले जानेंगे। ऐसे में जब इस रील को लोगों ने देखा तो उसे खूब सारा प्यार दिया और बहुत सारे फैंस ऐसे थे मोहम्मद शमी के जिन्होंने मोहम्मद शमी की पत्नी की इस रील पर अपना रिएक्शन दिया कि शायद मोहम्मद शमी की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद उनकी पत्नी को उनकी याद दोबारा आ गई है। पर बेहद कम ही लोगों को ये मालूम होगा कि मोहम्मद शमी हसीन जहां के दूसरे पति हैं, यानी कि हसीन जहां की पहले भी शादी हो चुकी है और वो मोहम्मद शमी की दूसरी बार पत्नी बनकर आई। ऐसे में आइए जानते हैं कि हसीन जहां अपने पहले पति को क्यों छोड़कर आई और हसीन जहां के पहले पति का व्यवसाय क्या था और आखिर क्यों हसीन जहां का पहले पति का उनसे तलाक हुआ और फिर दोबारा हसीन जहां ने भारत के मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी से शादी रचा ली। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को दबा लेना ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं हसीन जहां की कहानी। दोस्तों, टीम इंडिया के मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी के जो पहले पति थे उनका नाम था सैफुद्दीन। सैफुद्दीन परचून की दुकान पर काम करते थे। हसीन जहां वहां बराबर पर अपने जरूरत के सामान खरीदने के लिए उस परचून पर लगातार आया जाया करती थी। मतलब हसीन जहां सैफुद्दीन के उस परचून की दुकान की परमानेंट ग्राहक बन गई थी। ऐसे में दोनों में आपस में पहले तो बातचीत होने लगी, उसके बाद दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर शेयर किया और धीरे धीरे आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे से लंबी लंबी बातें करते काफी आगे बढ़ गई तो दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे से लुका छिपी करके मिलने भी लगे। फिर साल 2002 में हसीन जहां और सैफुद्दीन शादी कर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। इसके बाद दोनों के 2 बच्चे भी हुए। 2010 तक सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक साल 2010 में दोनों ने अपने रास्तों को अलग कर लिया। हसीन जहां इतनी पॉपुलर नहीं हुआ करती थी कि मीडिया वाले उनके इस संबंध विच्छेदन की लगातार चर्चा करते और उनके आगे पीछे माइक लेकर इसके पीछे की वजह पूछते। लेकिन सैफुद्दीन के कुछ जानने वाले ये बताते हैं हसीन जहां से तलाक के पीछे की वजह ये रही थी, हसीन जहां ने आगे पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की थी और इस पर उनके पति सैफुद्दीन के परिवार वालों का ऐतराज था। उनके परिवार वाले चाहते थे कि हसीन जहां आगे की पढ़ाई जारी ना करें, उनके पास 2 बच्चे हो गए हैं, वो दोनों बच्चों की देख रेख करें और घर के काम में लगें और दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश करें और घर की अच्छी तरीके से देखभाल ही करें, जिसके वजह से सैफुद्दीन और हसीन जहां के बीच तलाक की स्थिति आई और तलाक हो भी गया। हसीन जहां कोलकाता नाइट राइडर टीम के साथ जुड़ गई, वहां वे टीम को चीयर करती थी। बाद साल 2012 में हसीन जहां की मुलाकात क्रिकेटर मोहम्मद शमी से हुई। हसीन जहां केकेआर टीम में चीयर लीडिंग करती थी और शमी फास्ट बॉलर थे। बस यहीं से दोनों के बीच मोहब्बत शुरू हुई। तकरीबन 2 साल तक हसीन और शमी ने एक दूसरे को डेट किया और फिर साल 2014 में दोनों ने शादी कर ली थी। इसके आगे की पूरी कहानी उम्मीद है आप जानते ही हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ जल्द ही ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।